हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्कोर क्लेवर्स डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी इंग्लिश दोस्त नेहा और चलिए साथ मिलकर बनाते हैं इंग्लिश को अ पीस ऑफ केक। आज 25 सितंबर 2025 के द हिंदू एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। एंड गेस व्हाट, इन एडिटोरियल से निकले सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लो। ऑल राइट, लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट एडिटोरियल। इट्स टाइटल इज गोल्डन फीट्स ऑन द बैलन डॉर। इसका मतलब है सुनहरे कारनामे बैलन डॉर पर। एंड द सबटाइटल इज फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट बट इट अलाउज फॉर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। फुटबॉल एक टीम का खेल है पर यह व्यक्तिगत प्रतिभा को भी मौका देता है। मतलब टीम एफर्ट इंपॉर्टेंट है बट अ स्टार प्लेयर कैन ऑलवेज शाइन। लेट्स बिगिन। Choosing the best footballers on the planet is an unenviable task. दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स को चुनना एक अनएनविएबल टास्क है। मतलब एक ऐसा मुश्किल काम जिसे कोई करना नहीं चाहेगा। Almost as difficult as choosing an optional subject for UPSC, right? Aside from the fact that elevating individual players to superstardom in a quintessential team sport is fraught with pitfalls. इस बात के अलावा कि एक क्विंटेसेंशियल मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल वाले टीम स्पॉट में इंडिविजुअल प्लेयर्स को सुपरस्टार का दर्जा देना खतरों से भरा होता है। फ्रांस फुटबॉल, जो कि एक फ्रेंच मैगजीन है और बहुत समय से बैलन डॉर देती आ रही है, वो बहुत ही एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कड़े मानदंड रखती है। द क्राइटेरिया फॉर द 100 जर्नलिस्ट्स फ्रॉम द टॉप 100 फीफा रैंक्ड कंट्रीज 15 केस ऑफ विमेन टू कीप इन माइंड वाइल वोटिंग इंक्लूड्स फीफा की टॉप 100 रैंक्ड कंट्रीज के 100 जर्नलिस्ट्स के लिए महिलाओं की केस में 50 जर्नलिस्ट्स। जो क्राइटेरिया हैं जिन्हें वोटिंग करते समय ध्यान में रखना होता है उनमें शामिल है इंडिविजुअल एंड डिसाइसिव परफॉर्मेंस, कलेक्टिव सक्सेसेस एंड टीम अचीवमेंट्स एंड फेयर प्ले एंड पब्लिक इमेज। ऑनेस्टली ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे अचीव करना इनक्रेडिबली टफ यानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। In Paris on Monday night, this arduous exercise for the 2024-25 season culminated in Ousmane Dembele and Aitana Bonmati being adjudged the best men's and women's footballers respectively. पेरिस में मंडे नाइट को ये आर्ड्यूअस मतलब कठिन एक्सरसाइज इस नतीजे पर पहुंची कि उस्मानी डेम्बेले और आयताना बोनमाती को क्रमशः पुरुषों और महिलाओं में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। For the 28-year-old Dembele, the award represented a redemptive arc. 28 साल की डेम्बेले के लिए ये अवार्ड एक रिडेम्पटिव आर्क था, मतलब एक ऐसी कहानी जहां कोई अपनी गलतियों या मुश्किलों से उभरकर सक्सेस हासिल करता है। रिडेम्पशन। After first breaking out at French club Rennes as a boy wonder and then exhilarating fans in Germany while playing for Borussia Dortmund, French club Rennes में एक बॉय वंडर मतलब एक विलक्षण प्रतिभा वाले लड़के के रूप में उभरने के बाद और फिर बोरूसिया डॉर्टमंड के लिए खेलते हुए जर्मनी में फैंस को रोमांचित करने के बाद डेम्बेले's career stagnated following a big money move to Barcelona in 2017. 2017 में बार्सिलोना में एक बहुत बड़ी रकम पर ट्रांसफर होने के बाद डेम्बेले का करियर स्टैग्नेट हो गया यानी रुक सा गया। Joining in the immediate aftermath of Brazilian superstar Neymar's exit from the Spanish Giants, ब्राजीलियन सुपरस्टार नेमार के उस स्पेनिश क्लब से जाने के तुरंत बाद ज्वाइन करने पर ये फ्रेंच प्लेयर प्रेशर में एकदम बिखर गया और उसे एक ऐसा प्लेयर माना जाने लगा जो वेवर्ड है यानी भटका हुआ है और डिसिप्लिन की कमी है। Sounds like me during my college exams. But after moving to Paris Saint-Germain in 2023 and taking nearly a year to settle, Dembele has thrived. लेकिन 2023 में Paris Saint-Germain PSG जाने के बाद और सेटल होने में लगभग 1 साल लेने के बाद डेम्बेले ने खूब तरक्की की। He has thrived. Under Spanish coach Luis Enrique, Dembele scored a career-high 35 goals and assisted 16 across 53 appearances in all competitions in 2024-25. स्पेनिश कोच लुइस एनरिके के अंडर डेम्बेले ने 2024-25 में सभी कॉम्पिटिशन्स में 53 मैचेस खेलकर अपने करियर का हाईएस्ट 35 गोल्स किए और 16 में असिस्ट किया। It helped that there were no international men's competition of repute and club form was all that mattered. इस बात से भी मदद मिली कि इस दौरान कोई बड़े इंटरनेशनल मेंस कॉम्पिटिशन्स नहीं थे और सिर्फ क्लब फॉर्म ही मायने रखती थी। And Dembele led PSG to a fantastic treble of Ligue 1, Coupe de France and a historic first European Champions League title. और डेम्बेले ने पीएसजी को लीग 1, कूप दे फ्रांस और एक ऐतिहासिक पहली यूरोपियन चैंपियंस लीग टाइटल का शानदार ट्रेबल जिताया।
At the start of the season, PSG lost one of its biggest stars, Kylian Mbappe, to Real Madrid. सीजन की शुरुआत में PSG ने अपने सबसे बड़े स्टार्स में से एक किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड के हाथों खो दिया. Dembele was not part of Enrique's initial solution and was even dropped for a match after reporting late for training. Dembele कोच एनरिके के शुरुआती प्लान का हिस्सा नहीं था और ट्रेनिंग के लिए लेट आने पर उसे एक मैच से ड्रॉप भी कर दिया गया था. Talk about discipline issues. But once he was thrust into the leader's role in December 2024, Dembele took off. लेकिन एक बार जब उसे दिसंबर 2024 में लीडर की भूमिका में डाला गया, Dembele ने तो उड़ान ही भर ली. Adding ruthless efficiency to his incredible dribbling and running skills and never looked back. उसने अपनी जबरदस्त ड्रिबलिंग और रनिंग स्किल्स में ruthless efficiency यानी कि बहुत ही घातक कुशलता को जोड़ा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. What a comeback! बोनमाती's accolade in contrast is for sustained excellence. इसके विपरीत बोनमाती को जो सम्मान मिला है वो sustained excellence यानी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए है. She collected her third successive Best Player award to join Lionel Messi and Michael Platini as the only three to have done so. उसने अपना लगातार तीसरा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता और ऐसा करने वाले सिर्फ 3 लोगों लाइनल मेसी और माइकल प्लैटिनी की लिस्ट में शामिल हो गई. Legend. She led Barcelona to a domestic treble and her country Spain to the final of the European Championship this July, barely weeks after recovering from viral meningitis. उसने बार्सिलोना को डोमेस्टिक ट्रेबल जिताया और अपने देश स्पेन को इस जुलाई में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया, वायरल मेनिंजाइटिस से ठीक होने के कुछ ही हफ्तों बाद. Spain lost the final to England on penalties and the 27-year-old missed a spot kick. स्पेन फाइनल में इंग्लैंड से पेनल्टीज में हार गया और इस 27-year-old ने एक पेनल्टी मिस भी कर दी. But her Player of the Tournament award then and the Ballon d'Or now are affirmations that she is the undisputed best. लेकिन तब मिला Player of the Tournament award और अब मिला Ballon d'Or award इस बात का affirmation यानी पुष्टि करते हैं कि वो undisputed मतलब निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ है. Okay guys, let's take a quick breather. English के इतने heavy duty words से थक गए हैं? Don't you worry because I've got the perfect solution for you. पेश है Score Clever app, available on Google Play Store. ये ऐप आपकी vocabulary, idioms and phrases और phrasal verbs की सारी problems का one-stop solution है. इसमें एक ऐसी unique learning technique है जिससे आप words को एक बार याद करेंगे and you will never forget them. Seriously, try करके देखो. एंड हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू एवरी सिंगल डे. सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. चलो बैक टू बिजनेस. लेट्स टैकल दिस सेकंड एडिटोरियल. द टाइटल इज मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन इंडिया यूएस टॉक्स. इसका मतलब है मिले जुले संकेत भारत अमेरिका की बातचीत पर. सबटाइटल है इंडिया मस्ट फेस अप टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन टॉक्स विद द यूएस. भारत को यूएस के साथ बातचीत में असफलता की संभावना का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. साउंड्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस. लेट्स सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. India-US ties appear to be recovering some of their normal cadence. भारत अमेरिका के संबंध अपनी सामान्य लय, अपनी नॉर्मल केडेंस में वापस आते दिख रहे हैं. With trade negotiators resuming talks in Delhi and Washington. ट्रेड नेगोशिएटर्स यानी व्यापार वार्ताकार दिल्ली और वॉशिंगटन में बातचीत फिर से शुरू कर रहे हैं. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन न्यूयॉर्क. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल रहे हैं. एंड अ यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन विजिटिंग इंडिया ऑल विद इन द पास्ट वीक. और एक यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन मतलब अमेरिकी संसद का प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है और ये सब पिछले एक हफ्ते में हुआ है. The US ambassador designate to India, Sergio Gore, has cleared most of the steps in his appointment. भारत के लिए मनोनीत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर अपनी नियुक्ति के ज्यादातर स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं and awaits a vote on the US Senate floor before arriving in Delhi. और दिल्ली आने से पहले यूएस सेनेट में एक वोट का इंतजार कर रहे हैं. Officials are even outlooking the possibility of a meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at the ASEAN Summit in Kuala Lumpur.
अधिकारी तो कुआलालंपुर में होने वाले आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग की संभावना भी देख रहे हैं। एंड इवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ट्रंप ट्रैवलिंग फॉर द मच डीलेड क्वाड समिट इन इंडिया, और यहाँ तक कि मिस्टर ट्रंप के भारत में बहुत समय से रुके हुए क्वाड समिट के लिए ट्रैवल करने की भी उम्मीद है। The Rubio-Jaishankar talks have been the mainstay of the relationship since the new administration came to power. नई एडमिनिस्ट्रेशन के सत्ता में आने से रूबियो जयशंकर की बातचीत इस रिश्ते का मेनस्टे यानी मुख्य आधार रही है। Mr. Jaishankar is on his 5th officially announced visit in 9 months. Mr. Jaishankar 9 महीनों में अपनी 5वीं officially announced यात्रा पर हैं, beginning with a visit in December 2024 when he met the Trump transition team, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी जब वे ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से मिले थे, and until July 1 when he attended the Quad Foreign Ministers meet in Washington, just before US tariffs hit India and bilateral ties. और 1 जुलाई तक जब उन्होंने वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, ठीक उससे पहले जब यूएस टैरिफ्स ने भारत और द्विपक्षीय संबंधों पर असर डाला। बोथ मैन अग्रीड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड टॉक्स। दोनों नेता सस्टेन्ड टॉक्स यानी लगातार बातचीत के महत्व पर सहमत हुए। The US State Department said issues including trade, defense, energy, pharmaceuticals and critical minerals were discussed. US State Department ने कहा कि व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। Trade talks being led by Commerce Minister Piyush Goyal also appear to be taking a positive turn. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में हो रही व्यापार वार्ता भी एक पॉजिटिव मोड लेते दिख रही है, with hope that compromises would bring them closer on contentious issues such as market access on agriculture, dairy and GM foods. इस उम्मीद के साथ कि समझौते उन्हें कृषि, डेयरी और GM फूड्स पर मार्केट एक्सेस जैसे कंटेंशियस यानी विवादास्पद मुद्दों पर करीब लाएंगे, and smoothen the path of a free trade agreement with the promise of Indian investments and purchase of American military hardware and energy, और भारतीय निवेश और अमेरिकी सैन्य उपकरणों और ऊर्जा की खरीद के वादे के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का रास्ता आसान करेंगे। However, Mr. Trump's recent actions and words have belied any sense of relief in the talks being restored. हालांकि मिस्टर ट्रंप के हालिया कामों और शब्दों ने बातचीत के बहाल होने से मिली किसी भी राहत की भावना को झुठला दिया है। Here comes the twist. The decision to revoke India's sanctions waiver for its चाबहार पोर्ट operations, भारत को चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस के लिए मिली सैंक्शंस में छूट को रिवोक यानी रद्द करने का निर्णय, फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर $100,000 वीजा सी फॉर H-1B प्रोफेशनल्स, और उसके बाद H-1B प्रोफेशनल्स के लिए $1,00,000 की वीजा फी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये सब अनएक्सपेक्टेड झटके थे। His speech at the UN General Assembly made it clear that the US could increase pressure on India to end its Russian oil purchases. UN General Assembly में उनकी स्पीच ने ये साफ कर दिया कि US भारत पर रशियन ऑयल की खरीद को खत्म करने पर दबाव बढ़ा सकता है and will continue to hold its narrative on mediating the India-Pakistan conflict in May. और मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करने के अपने नैरेटिव, अपनी कहानी पर कायम रहेगा, which is frustrating for the Modi government as it has denied the US's role, जो मोदी सरकार के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि उसने US की इस भूमिका से इनकार किया है। Such moves may be negotiating tactics to keep India on the back foot in trade negotiations. इस तरह के कदम नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स यानी मोलभाव की रणनीति हो सकते हैं ताकि व्यापार नार्ता में भारत को बैक फुट पर यानी दबाव में रखा जा सके, और इन इंडिकेशन दैट द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट प्रायोरिटाइज बिल्डिंग अ प्रिडिक्टेबल एंड डिपेंडेबल पार्टनरशिप, या फिर ये इस बात का संकेत है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रिडिक्टेबल यानी भरोसेमंद और डिपेंडेबल यानी निर्भर रहने योग्य साझेदारी बनाने को प्राथमिकता नहीं देता है। बायलैटरल टाइज आर अ टू वे स्ट्रीट। द्विपक्षीय संबंध एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती। एंड वाइल न्यू दिल्ली मस्ट बी रेडी टू डील पेशेंटली विद मोर सच बम्प्स एंड हार्ड नॉक्स, और जहां न्यू दिल्ली को ऐसे और भी झटकों और कड़ी चोटों से धैर्यपूर्वक निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, इट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू वॉक अवे इफ और व्हेन दैट बिकम्स नेसेसरी। वहीं उसे तब पीछे हटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब ऐसा करना जरूरी हो जाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन डिप्लोमेसी एंड इन लाइफ। And that's a wrap for today's analysis. I hope you enjoyed this session. But wait, the action isn't over yet. अभी तो असली मैच बाकी है मेरे दोस्त।
It's time for the IPL for editorial vocabulary. Yes, you heard it right. Join our Score Clever Telegram channel for the daily editorial vocab league quiz live every single day at 7 p.m. sharp. We cover all the important vocab from today's editorial. We have monthly leagues, leaderboards, scores, and exciting rewards for the winners. So come on, join the league and test your word power. The link is in the description. This is your English dost Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. See you tomorrow.